हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम देवेंद्र सिंह चौहान। इससे पहले के वीडियोस में हमने बात की है सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि बहुत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, होता क्या है सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन के रास्ते में आने वाली मुख्य बाधाएं कौन सी हैं, चैलेंजेस कौन से हैं, और सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाने के लिए मैं कौन सी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जिनका प्रयोग कर सकता हूं, और कुछ शॉर्ट टर्म उसके टेक्निक्स बताए थे। वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि काम के आधार पर किसी भी व्यक्ति को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो उसके लिए जैसा बड़ी बेसिक सी एक, हम जब भी हम 8वीं में, 9वीं में, 10वीं में हम मैथमेटिक्स में ग्राफ पेपर पढ़ते हैं, और उस ग्राफ में हम 4 क्वाड्रेंट्स बनाते हैं। एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको, और इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। इधर जो वैल्यू होगी वो वाई की पॉजिटिव होगी, नीचे जो वैल्यू होगी वो माइनस की होगी, और इधर एक्स की वो वैल्यू जो है वो माइनस की होगी, इधर जो है पॉजिटिव की होगी। तो अब ये जो काम के आधार पर या सोच के आधार पर या एटीट्यूड के आधार पर कोई भी व्यक्ति किस क्वाड्रेंट में आता है, इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि मैं किस क्वाड्रेंट में आता हूं या आती हूं। सबसे पहले मैं इसको मार्क करता हूं, आई कैन डू। आई कैन डू, इधर जो व्यक्ति हैं वो बोलते हैं मैं इसे कर सकता हूं, और जो ऊपर की तरफ को है वो बोलते हैं आई विल। आई विल मीन्स मैं कर सकता हूं, आई कैन डू एंड आई विल डू, राइट। और इधर जो आएंगे वो बोलेंगे मैं नहीं कर सकता हूं पर मैं करूंगा या करूंगी, और इधर जो है वो ना कर सकता हूं ना करूंगी। तो इसमें सबसे पहले जो है वो मैं बात करूंगा, ये दोनों ही इसके जो वैल्यूज हैं वो प्लस में होती हैं। प्लस में होने का मतलब है कि ये वो व्यक्ति हैं जो एवरेज या थोड़ा एवरेज से ऊपर के व्यक्ति हैं, वो ये बात करते हैं कि मैं इस काम को कर सकता हूं और मैं इसे करूंगा, या मैं इस काम को करती हूं और मैं इसको कर सकती हूं और करूंगी। दूसरी तरफ जो क्वाड्रेंट है उसमें मैं नहीं कर सकता परंतु मैं करूंगा। अब आप अपने हिसाब से देखें, मैं कर सकता हूं मैं करूंगा, मैं नहीं कर सकता हूं फिर भी मैं करूंगा। और तीसरे क्वाड्रेंट में जो है वो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं ना कर सकता हूं ना मैं करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो ये क्वाड्रेंट है, इसको किस प्रकार से हम देखते हैं, मैं कर सकता हूं पर मैं करूंगा नहीं। मैं कर सकता हूं पर मैं करूंगा नहीं। अब फिर से मैं इसको एक बार के लिए बता दूं, फिर आप अपने आप को देखें कौन से, ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा क्वाड्रेंट है, ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये चौथा क्वाड्रेंट है। आप पहले में आते हैं, दूसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, तीसरे क्वाड्रेंट में आते हैं, चौथे क्वाड्रेंट में आते हैं। इसके लिए आपसे कमेंट सेक्शन में जाके आप देखें कि मैं कौन से क्वाड्रेंट में आता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट इसमें जो है वो ये क्वाड्रेंट है। ये मैं आपके रेफरेंस के लिए बताना चाहता हूं कि ये वो लोग हैं जो सामान्य तौर पर काम मिलता है, काम करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो काम किस प्रकार से सोचते हैं कि मैं इसे कर नहीं सकता पर मैं इसे करूंगा। जिद्दी टाइप लोग होते हैं, आर्डेंट लोग होते हैं, जो अपने जीवन में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं, प्रगतिशील लोग होते हैं, हमेशा लर्निंग एप्टीट्यूड वाले लोग होते हैं, जो सीखते रहते हैं और उस काम के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। मींस मैं कर नहीं सकता पर मैं करूंगा। किसी ने नहीं सोचा था, जब थॉमसन एडिसन ने बल्ब बनाया था, उनकी सोच थी, उन्होंने सोचा कि कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बल्ब बनेगा तो लाइट होगी, और बल्ब बना। कहने का मतलब है नहीं कर सकता, उससे पहले किसी ने नहीं सोचा, उन्होंने सोचा, फिर उसके बाद उसके ऊपर काम किया। तीसरा क्वाड्रेंट है, ना मैं कर सकता हूं ना मैं करूंगा। ये सबमिसिव लोग हैं, ये मान जाते हैं कि मैं नहीं कर सकता और मैं करूंगा भी नहीं। लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है ये सबसे खतरनाक क्वाड्रेंट है। मैंने इंपॉर्टेंट बोला कि इस क्वाड्रेंट का, इसका मतलब ये है, इंपॉर्टेंट बोलने का मतलब कि अगर इसमें है तो इससे जितनी जल्दी बाहर निकल सकते हैं उतनी जल्दी बाहर निकलें, क्योंकि ये क्वाड्रेंट वो है कि मैं कर तो सकता हूं पर मैं करूंगा नहीं।
इससे ज्यादा खतरनाक कि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने जीवन की प्रगति, किसी भी क्षेत्र की प्रगति के लिए इससे खतरनाक एटीट्यूड नहीं हो सकता है। तो उसको पहचानने के लिए इस क्वाड्रेंट से जितना जल्दी बाहर निकल सकते हैं निकले। और ये क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वो बताता है कि मैं इसे कर नहीं सकता पर मैं करूंगा। तो फिर से फ्रेंड्स, इसमें आपको यह देखना है आप कौन से क्वाड्रेंट में अपने पास अपने आप को रखते हो। आपके परिवार में आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके माता पिता या आपके रिश्तेदार, मित्र, बंधु, जो भी आपके व्यक्ति साथ के हैं, उनको देखें कि आप वो कौन से क्वाड्रेंट में अपने आप को पाते हैं। और इस क्वाड्रेंट में यदि हैं तो वो चेंज करें अपने एटीट्यूड को एज सून एज पॉसिबल, सो दैट कि वो अगदी अपनी जो प्रोग्रेस है उसको एंश्योर कर सके। तो मैं चाहता हूं कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट को आप आइडेंटिफाई करते हुए और इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें अपने समझने के लिए। मैं फिर से बता रहा हूं, ये आई कैन डू, आई विल डू, यहां जो है वो लोग नहीं करेंगे, मींस कि मैं कर सकता हूं पर मैं करूंगा नहीं। तो अंत में मैं आपसे उसी रिक्वेस्ट के साथ कि ये बहुत लंबी यात्रा है जो हमने शुरू की है और इस चैनल के माध्यम से आप अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन ला सकते हैं। चीजों को सोचने की, काम को सोचने की, काम के प्रति निष्ठा की, लगन की, लॉयल्टी की आप अपनी आइडेंटिफिकेशन करें और उससे आगे बढ़ने के लिए आप इस जर्नी में, इस वीडियो के माध्यम से आप अपने कमेंट्स लिखें और कमेंट्स के माध्यम से आप ये बताने प्रयास करें कि आप अभी कौन से क्वाड्रेंट में हैं। एक्सेप्ट करना बुरी बात नहीं है आप, लेकिन आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज से हमने इस चैनल को थोड़ा सा नाम जो है उसमें परिवर्तन होना था, तो मैंने पहले भी आपसे बात की थी, इसका नाम सेवा रहेगा, SEWVA, सोसाइटी फॉर एजुकेशन एंड वेलनेस ऑफ ऑल। ये मैं यहां पे लिख रहा हूं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।